क्या लगता है जो स्टेटस रिपोर्ट है उससे अब आपको क्या लग रहा है? जो सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट संभल पर दी है, आप क्या कहना, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, सारी सरकारी एजेंसियां सरकार के मातहत कार्य करती हैं। वो कोई भी सरकारी एजेंसी हो, कोई भी अधिकारी जांच के लिए नियुक्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा हमेशा लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की रहती है। कैसे लोगों में विवाद हो, कैसे लोगों में झगड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा समाज, जाति और धर्म सब में द्वेष पैदा करने की होती है। न केवल नेताओं की, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऐसी भाषा सदन में, संसद में और सार्वजनिक स्थानों में सैकड़ों बार बोलते हुए वायरल हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा धर्मों में झगड़ा कराने की, लोगों में दूरियां पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाने की होती है। मंदिर और मस्जिद ये धर्म कर्म का काम है। कब कहाँ मस्जिद, कब कहाँ मंदिर था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या होगा, भविष्य के गर्त में जाएंगे तो बहुत चीजें बाहर आएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की जो नीति और रीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि आप क्या चाह रहे थे? सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा सवाल स्टेटस रिपोर्ट को लेकर था। आपने, ठीक है, आप सरकार पर हमला कीजिए, सरकार की नीतियों को आप सही गलत लेते हैं, वो आपका पार्टी की अपनी विचारधारा है। लेकिन मैंने जो पूछा, स्टेटस रिपोर्ट क्या आपके मुताबिक फिर सरकार को देना ही नहीं था? आप क्या मतलब इसमें क्या प्रशासनिक उनके अंडर में है? आप भी 4-4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के रहे, तो क्या प्रशासन पूरा उनके अंडर में हो जाता था? 2012 में उसी कुएं के पास इबादत होती थी, क्यों बंद कर, हिंदू लोग जाते थे पूजा अर्चना करने, तो बंद कर दी गई। तब भी वही प्रशासन था ना, सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री थोड़ी ना जाता है। देखिए, जिस तरीके की सरकार की मंशा है, जिस तरीके की सरकार की मंशा है, वैसी स्टेटस रिपोर्ट होगी। जो सरकार सिर्फ झूठ पे ही आधारित हो और झूठ बोलने के अलावा और लोगों में कैसे विवाद हो, इसके षड्यंत्र के अलावा सरकार कुछ न करती है। देखिए, का परिणाम था संभल का दंगा, बहराइच का दंगा और चाहे कैराना और शामली का हो। दंगे पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। आप दंगे पर सरकार को दोषी ठहराइए, आरोप लगाइए, जो करना है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से स्वच्छंद है। लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, वो स्टेटस रिपोर्ट से निकल कर सामने आ रहा है कि मस्जिद कमेटी गलत फोटो लगाकर उन कुओं पर दावा कर रही थी। दूसरी बात ये कि ये सार्वजनिक जीवन पे थी। इसी पर मस्जिद कमेटी ने कहा था ना, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बन रही है, जो सामने पुलिस चौकी बन रही थी, और ये मस्जिद है, ये सार्वजनिक जीवन पे है, जमीन पर है। और दूसरी बात, लगातार एएसआई इस पर दावा करती है कि ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है। उसको तो वो एक नहीं कई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, उस पे तो आज तक नहीं वो कोर्ट ने उसको पोजीशन मिला। क्यों नहीं मिला भाई? अब तो देना पड़ेगा ना उसका रख रखाव। झूठी, हम तो हर बार यही कहेंगे, झूठी सरकार है। सारी एजेंसियां गुलाम की तरह 50 साल से आपकी भी सरकार उसमें रही, शामिल रहे, अंदर से बाहर से 50 साल से एएसआई एफआईआर लिखवाती रही है कि ये कब्जा नहीं दिया जा रहा है इस शाही जामा मस्जिद पे। ये लोग झूठे लोग हैं। अरे भाई, वो एएसआई तब भी झूठा था। अधिकारियों का दुरुपयोग इनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इनसे ज्यादा कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी वो कह रहे हैं आप तो झूठ बोलकर गलत अधिकारियों का इस्तेमाल करके कुछ भी करवाएंगे, आपको लड़वाने में मजा आ रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात बताऊं, हमारे मित्र जो है, अब मैं आज देख रहा हूं कि पहली बार जितने ये मुखर होके बोलते थे, आज पहली बार इनके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। ये घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता इनको पता है कि वो जो कुएं की जो चर्चा चल रही है, 18 कूप जो कि पौराणिक व्यवस्था के अनुसार दर्ज है, वो कूप उसमें सम्मिलित है। और अभी तक ये कल तक जिनके साथ खड़े हैं वो कह रहे थे कि वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं, वो मस्जिद की संपत्ति है, और यहां तक कि गूगल मैप का भी सहारा लिया था। अब जब ये बातें सार्वजनिक हो गई, कोर्ट में प्रस्तुत हो गई कि नहीं साहब, ये जो जमीन, ये कुआं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, यहाँ तक कि मस्जिद भी जो बनी है वो सार्वजनिक संपत्ति पर बनी है, तो अब इनको दर्द हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं, जब पुलिस चौकी बन रही थी तब भी इनको समस्या हो रही थी। और आप विचार कीजिए, किसी मोहल्ले में किसी के अगल बगल पुलिस चौकी बनती है तो लोग प्रसन्न होते हैं कि चलो हम साहब अब तो सुरक्षित हो गए, पुलिस यहाँ रहेगी, दिन भर हम सुरक्षित रहेंगे। उनसे भी इनको समस्या थी। तो ये शुद्ध रूप से ऐसी बातें करेंगे जिससे जनता दिग्भ्रमित हो। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि एएसआई के लोग भी गलत काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। परंतु एएसआई आज से 50 वर्ष पहले कह चुकी है कि वो संपत्ति जो है, जो मस्जिद की संपत्ति है, वहां पे एएसआई का कब्जा होना चाहिए। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट बार बार इस बात को कहती है कि एएसआई को उनको सौंपिए आप, लेकिन वो देते नहीं है। और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि दंगा भारतीय जनता पार्टी कराती है। अरे साहब, उत्तर प्रदेश में जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, दंगे समाप्त हो गए। और हाँ, आपकी सरकार में 800 दंगे हुए, और कैसे हुए 5 वर्षों में बताने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार, अपराध और दंगा, ये आपकी नीति सारे रही है दंगे और भाजपा आपकी ही ये नीयत करवाती है, रही है। ये परंतु नहीं न पता। आपकी नीति काम करेगी, न नियत काम करेगी। अब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और बेहतर ढंग से काम करेगी। जी, मुश्किल जी। लेकिन दंगों पर मैं दोनों लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपको भी बोल रहा हूं, उनके में 800 हुए या 10 हुए, मेरी आज की चर्चा, अब जो ये मंदिर मस्जिद का बवाल है ये और बढ़ेगा। इसमें जो समाजवादी पार्टी का आरोप है, मैं उस पर भी आपका टिप्पणी चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार प्रायोजित है, झूठी सरकार। वो लगातार ये चाह रही है कि कैसे लोगों के बीच में दूरियां बढ़े और वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने। देखिए पुष्कर भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो टिप्पणी की जा रही है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि वो जो कूप है, मस्जिद के सामने का जो कूप है, एक बात स्पष्ट कर दे कि वो मस्जिद परिसर में नहीं है, वो मस्जिद परिसर के बाहर है। उसमें पूजन अर्चन होता था। और 18 कूप जो कि पूरे संभल में दर्शित किए गए हैं पौराणिक व्यवस्था के अनुसार, उसका एक हिस्सा है वो, और होता रहा है। और ये जो इंतजामिया कमेटी है, उसने कोर्ट में इसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई भी किया, उस पर जाकर इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि ये मस्जिद परिसर का हिस्सा रहा है कुआं, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने चैलेंज किया और कहा नहीं साहब, ये सार्वजनिक संपत्ति है, तो मस्जिद परिसर के बाहर है, और मस्जिद भी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी जमीन पर तो बना हुआ है। तो सुनील शुद्ध जी, रूप से ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। और जी, सुनील शुक्ला जी, ये एक बड़े लंबे, ऐसा है नहीं कि इस पे कोई आज से इस मस्जिद पर, संभल की मस्जिद पर एएसआई पिछले 50 साल से ऊपर ही हो गया होगा जब उसने पहली एफआईआर दी थी। अब अगर सरकार काम करने आ रही तो विपक्ष इसमें ये कह के कि सरकार झूठी है, ये तो फिर किसी एक वर्ग को भड़काने की बात कर रही है ना वो। और आपको क्या लगता है जो सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दी है, जो सौंपी है, उस पे आपका क्या कहना है? धन्यवाद पुष्कर जी। सवाल है कि अब स्टेटस रिपोर्ट के बारे में वो गलत है या झूठ है, ये हमारे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह इस बात का है कि यह मुद्दा क्या, अगर वो सार्वजनिक जगह पर ही है, अगर मस्जिद सार्वजनिक जगह पर ही है और वर्षों से उसका उपयोग एक धर्म विशेष के लोग करते चले आ रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? सार्वजनिक स्थल पर मस्जिद नहीं हो सकती, ठीक है। उसका उस पूरी संपत्ति सरकार की है,
और पूरी संपत्ति उस संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर सरकारी संपत्ति सार्वजनिक जगह पर ही है और वह उसका उपयोग कोई धर्म विशेष कर रहा है, सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग हो रहा है, तो इस विवाद को इतना तोल देने की जरूरत क्या है? ढेर सारी चीजें सार्वजनिक जगहों पर है। मतलब क्या इस बहुत प्रदेश चीजें में जो जितनी विवादित चीजें- पड़ी हैं, उनको छोड़ दे। जिन लोगों से ले ली गई है उस पर काम होता है, उस पर अब पीछे ना जाया जाए। ना आपकी जाए। बात से मैं समझूं। सवाल भाई आप मुझे बताइए कि आप जितने सार्वजनिक जगहों पे जो जो चीजें बनी हुई हैं उसको आपने खाली करा लिया? तो अब सर्वोच्च सरकार इस पर भी काम करे कि कोई एप्लीकेशन कोर्ट में लग रही है जो ये जानना चाह रहा है। जहां से मैं 19 नवंबर से बात कर लेता हूं 2023 से, जब सर्वे की बात के लिए टीम गई और वहां कोर्ट में केस था, तो मतलब अब सरकार उन सब पर कोर्ट में यह हलफनामा दे दे कि जो जैसा है उसको छोड़ दीजिए। जो एएसआई के कब्जे में नहीं 50 साल जा रहा है, अगर सार्वजनिक जीवन पे है तो सार्वजनिक जमीन पे है, रहने दीजिए। अब इसको नहीं टच करते हैं। ये मतलब नहीं, सवाल- ये कैसा लॉ है? मैं नहीं, ये नहीं, आपसे समझना मैं- चाहता हूं। मैं कह तो रहा हूं कि वर्षिप एक्ट 1991 है ना, तो उसी वर्षिप कहाँ मान एक्ट रहे इस हैं? पे लगेगा ही नहीं। वर्षिप एक्ट 1991 में लगेगा ही नहीं। वो आईसीआई पर नहीं लगेगा। तो हाँ? इसका समाधान कोई आवश्यक है क्या कि तनाव पैदा करके किया जाए? नहीं, मैं वही तो समाधान आपसे समझना चाह रहा हूं। मतलब सरकार जाके कह दे कि कोई कह रहा है अभी पड़ा रहने दीजिए, ये चाह रहे हैं। मैं ये केवल आपसे कह रहा हूं कि अगर वो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्तियों को खाली कराया जाना चाहिए। कोई इससे मैं सहमत हूं। अतिक्रमण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये वही सरकार है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट सालों से चिल्ला रही है, कई आदेश दे चुकी कि जितने तालाब और पोखरे कब्जा किए गए हैं खाली कराइए। हो गए? कहीं खाली हो गया क्या? किसी राज्य में खाली हो गया? तमाम जो तालाबों, पोखरों, नालियों पर आज सुनील जी, मैं इसकी बात नहीं आप कर रहा। आज एक गलत दूसरे गलत को सही कह दिया जाए, ये कहना चाह मैं रहे इसकी हैं बात नहीं कर कि रहा, सरकार लेकिन अगर नहीं कर कोई- रही तो यहां भी मत करे। और सरकार स्टेटस रिपोर्ट गलत लगा देती है आपके हिसाब से। नहीं, मैंने कहा आपसे शुरू में ही कि उस स्टेटस रिपोर्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार जो बात कर रही है उसको दूसरा पक्षी काउंटर करेगा कितना गलत है कितना सही है। बिल्कुल उसका सही बात। हम और आप विश्लेषण नहीं कर सकते। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।